रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है। कांग्रेस ने मृतक को बनाया मंडल अध्यक्ष। गरियाबंद के इंदा गांव में रुपेंद्र सोम को बनाया गया अध्यक्ष। रुपेंद्र सोम की लगभग 15 दिन पहले हो चुकी है मृत्यु। कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी की थी सूची। अब संशोधित सूची जारी करने की तैयारी में है कांग्रेस। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है और गरियाबंद के इंदा गांव में मृत व्यक्ति को यहां पर मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी 15 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब संशोधित सूची जारी करने की तैयारी में कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने मृतक को बनाया मंडल अध्यक्ष। पार्टी की नकल करती है। अब वो नकल किए, मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं पहली बार, तो ऐसे में वो मृत व्यक्ति का ही कर लिए। ऐसे में कांग्रेस को अपने पार्टी में आंतरिक एसआईआर करना चाहिए, ताकि उनको मालूम रह सके कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मृत है। और ये एसआईआर का पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। कम से कम अपने यहाँ ये ठीक ठाक कर लें। इतनी बड़ी जो मंडल अध्यक्ष होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक पूरे मंडल का सर्वे सर्वा होता है। उस मंडल का जो नेतृत्व करता होता है वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए लगता है कि खाना पूर्ति है, इसलिए जो है मृत व्यक्ति को उन्होंने अपना मंडल अध्यक्ष बनाया। सर, स्वास्थ्य विभाग में इसी का तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, रुपेंद्र सोम की लगभग 15 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और कांग्रेस ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया है। हालांकि अब सूची को संशोधित कर जारी करने की तैयारी है। निश्चित रूप से कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की थी। पहली बार कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से यह प्रक्रिया है कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और मंडलों के ऊपर फिर जिला इकाइयां काम करती है। तो एक संगठन संरचना जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, लेकिन इसमें गरियाबंद के इंदा गांव मंडल में मामला सामने आया कि रुपेंद्र सोम नाम के व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। उनकी लगभग 15 दिन पहले मृत्यु होने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है और इसके बाद अब किरकिरी जो है वो कांग्रेस की हो रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस को आंतरिक स्तर पर कम से कम एसआईआर कर लेना चाहिए, जिससे कम से कम ये पता चल जाए कि किसकी और कब मृत्यु हो चुकी, कौन जीवित है कौन नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस को पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मंडल स्तर पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो बेहद प्रभावशाली होता है। पूरे मंडल में उसको नेतृत्व करना होता है। ऐसे में मृत व्यक्ति की नियुक्ति से स्पष्ट होता है कि खाना पूर्ति जो है वो कांग्रेस कर रही है। नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। इस बात को कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते नजर आ रहे। साथ ही साथ जो कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा है उन्होंने भी इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो कल्चर है वो अलग ही चलता है। मृत व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इससे किरकिरी हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही। तो कुल मिलाकर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति तो कांग्रेस ने कर ली, कोशिश थी कि संगठन मजबूत होगी, लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए किरकिरी का कारण बन गया कि कांग्रेस के एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस के द्वारा नियुक्त कर दिया गया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो किरकिरी है वो हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि अभी सूची को संशोधित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी को तंज कसने का अवसर इस पर मिल गया है। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ने निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। बीजेपी की तरह मंडल अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी तो यहां पर की कांग्रेस ने, लेकिन अपने ही कमेटी का और अपने ही पार्टी का एसआईआर उनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसकी तैयारी करने की बेहद जरूरत है। कल बिलासपुर में भी बैज और महंत ने कई सारी सीख कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष को दी है, जिस पर अमल करने की जरूरत है।